फिल्म की शुरुआत गोथम सिटी के मेयर डॉन मिशेल जूनियर के घर से होती है। एक नकाबपोश आदमी रिडलर अंधेरे में उनके घर में घुसता है और बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक मैसेज था शहर के करप्शन के खिलाफ। साथ ही सीन में हमें बताया जाता है कि बैटमैन जो कि ब्रूस वेन अब 2 साल से गोथम सिटी में अपराध से लड़ रहा है, लेकिन अपराध बढ़ ही रहा है। वो खुद को कहता है आई एम वेंजेंस। मर्डर के बाद पुलिस जांच करती है तो मेयर का अंगूठा कटा हुआ था। कमिश्नर जिम गॉर्डन बैटमैन को बुलाते हैं। मेयर की बॉडी के पास एक लिफाफा मिलता है, उस पर लिखा होता है टू द बैटमैन। उसके अंदर एक पहेली होती है। यह रिडलर का पैटर्न बन जाता है, हर मर्डर के साथ बैटमैन को एक पहेली भेजना। अब सवाल ये होता है मेयर का अंगूठा क्यों काटा गया? जांच में पता चलता है अंगूठे के जरिए रिडलर कुछ डेटा छुपाना चाहता था। जब बैटमैन और गॉर्डन उस डेटा को ट्रैक करते हैं तो उसमें एक नाम बार बार सामने आता है। बैटमैन पेंगुइन के नाइट क्लब आइसबर्ग लॉन्ज पहुंचता है। यहाँ गोथम के बड़े अपराधी और नेता आते हैं। बैटमैन अंदर घुसता है, पेंगुइन से आमने सामने टकराव होता है, बात बढ़ जाती है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। लेकिन पेंगुइन साफ साफ कहता है मैं मेयर की हत्या में शामिल नहीं हूँ। बैटमैन को शक होने लगता है कहीं कोई और तो नहीं। क्लब में बैटमैन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो संदिग्ध लगती है, कुछ छुपा रही होती है। बैटमैन उसका पीछा करता है, उस पर निगरानी रखता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं, वो है कैटवुमैन जिसका नाम सलीना काइल है। कैटवुमैन वो अपनी फ्रेंड को लेके बहुत टेंशन में थी। मेयर की हत्या वाली जगह कैटवुमैन पहुंच जाती है। वो वहां आई थी अपनी दोस्त अनिका का पासपोर्ट लेने, जो मेयर ने ले लिया था ताकि वो गोथम से भाग ना सके। इससे साफ हो जाता है कैटवुमैन इस मर्डर में शामिल नहीं है, लेकिन वो गोथम के अंधेरे राजों के बहुत करीब है। पर अचानक बैटमैन आ जाता है और पासपोर्ट छीन लेता है। तब कैटवुमैन सच बताती है कि मेयर ने पासपोर्ट छीन कर अनिका को ब्लैकमेल कर रहा होता है, पर अनिका इतनी डर गई होती है कि वो बात भी नहीं कर रही होती। बैटमैन और कैटवुमैन मिलकर अनिका से बात करने के लिए कैटवुमैन के घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही सन्नाटा। अनिका वहां नहीं होती, कमरा बिखरा हुआ लगता है। कैटवुमैन घबरा जाती है। बैटमैन तुरंत समझ जाता है कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अचानक टीवी और न्यूज चैनलों पर एक ऑनलाइन वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो में दिखाई देता है रिडलर उसके सामने बैठा होता है, गोथम सिटी का पुलिस कमिश्नर। रिडलर कैमरे की तरफ देखकर बोलता है ये सब करप्शन के खिलाफ सजा है, और देखते देखते वो कमिश्नर को बेरहमी से मार देता है। पूरा गोथम दहल जाता है। वीडियो खत्म होते ही बैटमैन कैटवुमैन की तरफ मुड़ता है। वो सीधे सवाल करता है आइसबर्ग लॉन्ज के बारे में सब कुछ बताओ। कैटवुमैन बताती है आइसबर्ग लॉन्ज सिर्फ एक नाइट क्लब नहीं है, उसके अंदर एक सीक्रेट क्लब है जहां असली ताकतवर लोग आते हैं, वो लोग जो गोथम को कंट्रोल करते हैं। अब सीन कट होता है, पुलिस कमिश्नर की लाश बरामद की जाती है। उसके पास रिडलर की तरफ से छोड़ा गया एक नया सुराग होता है, नई पहेली होती है और उस पहेली में चुगलखोर का जिक्र होता है। यह साफ हो जाता है रिडलर एक एक करके गोथम के बड़े अधिकारियों को खत्म कर रहा है। बैटमैन एक फैसला लेता है, वो कैटवुमैन को पूरी तैयारी के साथ आइसबर्ग लॉन्ज भेजता है। माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लेस कैमरा, सब कुछ तैयारी के साथ कैटवुमैन अंडरकवर बनकर क्लब के अंदर जाती है। आइसबर्ग लॉन्ज के अंदर एक और भी सीक्रेट क्लब है। यहाँ गोथम के बड़े नेता, बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी और हाई सोसाइटी के लोग सब मौजूद होते हैं। यहाँ अपराध खुलेआम नहीं होता, यहाँ साजिशें बनती है और बैटमैन बाहर बैठा हुआ हर बात सुन रहा होता है। क्लब में कैटवुमैन कोल्सन से मिलती है जो कि गोथम के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होता है। बात बात में कोल्सन चुगलखोर का जिक्र करता है। कैटवुमैन इस बात पर भार देती है तो कोल्सन कहता है चुगलखोर के सामने आते ही गोथम की नींव डगमगा जाएगी। क्लब में कार्माइन फैल्कॉन से भी मुलाकात होती है। बात के दौरान लग रहा हो कि वह एक दूसरे से बहुत अच्छे से जानते हो। बैटमैन उनके रिश्ते के बारे में पूछता है, पर गुस्से में कैटवुमन माइक उतार देती है और क्लब से बाहर निकल जाती है। और पीछे पीछे कोल्सन भी आ रहा होता है। कैटवुमैन को लिफ्ट का ऑफर देता है, वह मना कर देती है। कोल्सन अपनी गाड़ी में जा रहा होता है, तभी दिखता है कि उसकी गाड़ी में एक नकाबपोश आदमी दिखता है जो कि होता है रिडलर। वह गाड़ी में छुपा हुआ होता है। कोल्सन गाड़ी में बैठता है, तभी रिडलर कोल्सन पर हमला करता है, मुंह पर टेप बांध देता है और गले में बम रख देता है। सीन कट होता है। बैटमैन और जिम गॉर्डन चुगलखोर के बारे में बात करते हैं। अब साफ हो चुका होता है रिडलर का अगला टारगेट यही लोग है। मेयर मिचेल की श्रद्धांजलि सभा चल रही होती है, वहाँ ब्रूस वेन भी मौजूद होता है। फैल्कॉन, पेंज्यून और शहर के बड़े लोग भी होते हैं। अचानक बाहर से एक गाड़ी डिसकंट्रोल होकर बिल्डिंग
बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। हर तरफ अफरातफरी मच जाती है। उसी गाड़ी से बाहर निकलता है कॉल्सन। उसके गले में बम बंधा होता है, हाथ में मोबाइल टेप से बंधा होता है और तभी फोन पर रिडलर की कॉल आती है। कॉल्सन से करे गए कंफ्यूजन का पर्दाफाश करता है और चुगलखोर का नाम न बताने पर बम फट जाता है। बम फटते ही पूरा हॉल दहल जाता है। हर तरफ चीख पुकार, धुआं और अफरातफरी। पुलिस तुरंत बैटमैन को हिरासत में ले लेती है क्योंकि हर मर्डर के वक्त बैटमैन वहां मौजूद रहा है। पूछताछ के दौरान बैटमैन चारों तरफ नजर दौड़ाता है। तभी उसकी नजर एक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के आदमी पर पड़ती है। बैटमैन का दिमाग तुरंत क्लिक करता है। वो आदमी पेंगुइन के लिए काम करता है। बैटमैन समझ जाता है करप्शन पुलिस के अंदर तक घुस चुका है। बैटमैन चुप नहीं रहता। एक मौका मिलते ही वो पुलिस स्टेशन से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही जिम गॉर्डन उसका साथ देता है। बैटमैन गॉर्डन से कहता है चुगलखोर पेंगुइन हो सकता है। दोनों क्लू जोड़ते हैं, नारकोटिक्स, आइसबर्ग लॉन्च, पेंगुइन के लोग। अब टारगेट साफ है। बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें कैटवुमैन भी मिलती है। मतलब सब एक ही सच के पीछे है। बैटमैन और पेंगुइन के बीच जबरदस्त फाइट होती है पर पेंगुइन पकड़ा जाता है। पेंगुइन घायल होता है, डरा हुआ होता है। बैटमैन और गॉर्डन पेंगुइन पर दबाव बनाते हैं। बैटमैन कहता है सच बोल वरना यहीं खत्म कर दूंगा। पेंगुइन चिल्लाकर बोलता है मैं चुगलखोर नहीं हूँ। वो बताता है असली चुगलखोर कोई और है। वो ऊपर बैठा है, बहुत ताकतवर है। पेंगुइन की बातों से गुत्थी सुलझती है। रिडलर बैटमैन को इशारा देता है और अगला टारगेट किसी क्रिमिनल की तरफ नहीं बल्कि पुराने गोथम सिस्टम की तरफ है। बैटमैन को अगला क्लू साफ दिखता है। रिडलर का अगला निशाना वेन ऑर्फनेज है। वो ऑर्फनेज जिसे ब्रूस वेन के पिता ने बनवाया था। बैटमैन और गॉर्डन तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं क्योंकि अब लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। रिडलर बैटमैन के अतीत पर वार करने वाला है। बैटमैन और गॉर्डन वेन ऑर्फनेज पहुंचते हैं लेकिन जगह पूरी तरह खंडर बन चुकी होती है। टूटी दीवारें, बिखरा सामान और सन्नाटा। ये जगह कभी मासूम बच्चों की थी, अब अतीत की कब्र बन चुकी है। स्क्रीन पर थॉमस वेन की अंदर एक पुरानी स्क्रीन चल रही होती है। उस पर थॉमस वेन, ब्रूस वेन के पिता, का इंटरव्यू चल रहा होता है। वो गौतम को बेहतर बनाने की बात कर रहे होते हैं, गरीबों और अनाथ बच्चों की मदद की बातें। ब्रूस वेन चुपचाप देखता है, उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। अचानक बैटमैन की नजर दीवार पर लिखे एक मैसेज पर जाती है। रिडलर का छोड़ा हुआ इशारा, बाप की किए की सजा बेटे को ही भुगतनी पड़ती है। ब्रूस वेन का दिल बैठ जाता है। बैटमैन समझ जाता है ये कोई सामान्य क्लू नहीं है, ये सीधी धमकी है। रिडलर अब सिस्टम से नहीं बैटमैन की जिंदगी से खेल रहा है। अगला टारगेट साफ है, ब्रूस वेन। बैटमैन बिना वक्त गवाए वहां से निकलता है। वो गॉर्डन से कहता है रिडलर मेरे घर पर अटैक करेगा। बैटमैन जल्दी से अपने घर फोन मिलाता है। एक बार, दो बार, तीन बार, कोई फोन नहीं उठाता। ब्रूस का दिल और तेज धड़कने लगता है। उसी वक्त खबर आती है वेन टावर में बम ब्लास्ट हुआ है। ब्रूस वेन का चेहरा पीला पड़ जाता है। पता चलता है कि बम फटने के वक्त एल्फ्रेड वहीं मौजूद था। वो गंभीर रूप से घायल हो चुका है। ब्रूस वेन टूट जाता है। ये पहला मौका है जब बैटमैन दुश्मन को रोक नहीं पाया। रिडलर ने साबित कर दिया वो सिर्फ अपराधियों को नहीं मार रहा, वो बैटमैन की रूह पर वार कर रहा है। इलाज के अस्पताल छोड़कर, सारे मोहरों को ध्यान में रखकर वो गुत्थी सुलझने की कोशिश कर रहा है कि तभी कैटवुमैन बैटमैन से संपर्क करती है। मिलने के बाद पता चलता है कि कार्माइन फैल्कॉन ही कैटवुमैन का बाप होता है। तभी न्यूज चैनल पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट चलने लगती है, वेन और अरखम फैमिली की काली सच्चाई। न्यूज में बताया जाता है मार्था वेन की मां ने अपने पति की हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मार ली। इस सदमे की वजह से मार्था मानसिक रूप से टूट जाती है। वो बार बार पागलखाने में भर्ती होती रही। उसके इलाज के फुटेज और रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। ये सारे फुटेज एक फोटोग्राफर के पास होते हैं। उसी समय थॉमस वेन मेयर चुनाव लड़ रहे होते हैं। थॉमस वेन उस फोटोग्राफर से नेगोशिएशन करते हैं कि ये सच बाहर न जाए, लेकिन बात नहीं बनती। इसके बाद थॉमस वेन अपने पुराने दोस्त कार्माइन फैल्कोन से मिलते हैं। वो मदद मांगते हैं। फैल्कोन वादा करता है सब संभाल लेगा, लेकिन फैल्कोन उस फोटोग्राफर को मरवा देता है। ये हत्या वेन परिवार को बचाने के नाम पर होती है, यानी वेन और अरकम्स ने गौतम में झूठ और कत्ल की विरासत बनाई होती है, जो कि ब्रूस वेन की भी विरासत होती है। ये सारी सच्चाई न्यूज चैनल पर चल रही होती है। ब्रूस वेन खामोश खड़ा देखता है। वो समझ जाता है जिस परिवार को वो आदर्श मानता रहा, उस पर ही कत्ल और झूठ के दाग लगे हुए हैं। इस बार वो बैटमैन नहीं बनता, वो ब्रूस वेन बनकर सीधे कार्माइन फैल्कोन से मिलने जाता है। मकसद सिर्फ एक, सच जानना। क्लब में फैल्कोन आराम से बैठा होता है, चारों तरफ उसके आदमी। ब्रूस वेन सीधे मुद्दे पर आता है। फैल्कोन मुस्कुराकर बोलता है और वही कहानी सुनाता है जो उस वक्त न्यूज चैनलों पर चल रही होती है। फैल्कोन कहता है जिस पत्रकार की बात हो रही है वो कोई सच्चाई का मसीहा नहीं था, वो ढोंगी था।
असल में वो सैल्वाटोरे मारोनी के टुकड़ों पर पलता था। मारोनी के लिए काम करता था और जानकारी बेचकर अपना फायदा निकालता था। सैल्वाटोरे मारोनी फैल्कोन का ड्रग पार्टनर था। फैल्कोन आगे बताता है, सैल्वाटोरे मारोनी की सोच और थॉमस वेन की सोच कभी मेल ही नहीं खा सकती थी। थॉमस वेन गौतम को सुधारना चाहते थे, मारोनी सिर्फ ड्रग्स और ताकत चाहता था। इसलिए थॉमस वेन मारोनी के रास्ते का रोड़ा बन गया। बैटमैन फैल्कोन से पूछता है, मारोनी ने मेरे बाप को मरवाया। फैल्कोन कहता है, इसका कोई सबूत तो नहीं, लेकिन शक तो उसी पर जाता है। फैल्कोन से सच्चाई सुनने के बाद ब्रूस वेन पूरी तरह टूट जाता है। जिस पिता को वो एक आदर्श इंसान मानता रहा, अब उसके नाम के साथ गुनाह और अंधेरा जुड़ चुका होता है। ब्रूस खुद से सवाल करता है, क्या मैं भी उसी झूठ का हिस्सा हूँ? सच जानने के लिए ब्रूस वेन सीधे अस्पताल पहुँचता है। वहाँ घायल एल्फ्रेड बिस्तर पर लेटा होता है। ब्रूस उसे सब बता देता है कि वो फैल्कोन से मिला था और उसने क्या क्या कहा। एल्फ्रेड गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ, थॉमस वेन से एक बड़ी गलती हो गई थी। उनको एहसास हो गया था उन्होंने गलत आदमी पर भरोसा कर लिया है और उसी रात थॉमस वेन और मार्था वेन की हत्या करवा दी गई होती है। बैटमैन कहता है, फैल्कोन ने मेरे बाप को मरवाया। जवाब में एल्फ्रेड कहता है, पता नहीं, या फिर किसी सड़क छाप गुंडे ने चोरी के मकसद से घबराकर गोली चला दी हो। अचानक बैट सिग्नल चमक उठता है। बैटमैन तुरंत हरकत में आता है। बैटमैन को पता चलता है ये बैट सिग्नल ना गॉर्डन ने जलाया था, ना ही बैटमैन ने। ये लाइट कैटवुमैन ने जलाई थी। उसी बिल्डिंग के अंदर कैटवुमैन एक आदमी को बुरी तरह पीट रही होती है। वो आदमी फैल्कोन का आदमी होता है। कैटवुमैन बैटमैन को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें फैल्कोन अन्निका का गला दबाकर जान से मार डालता है। फिर पता लगता है फैल्कोन ही चुगलखोर है। वो फैल्कोन के आदमी पर दबाव बनाती है। वो आदमी कहता है, नवनिर्माण से सब चलता है। थॉमस वेन के मरने के बाद सब नवनिर्माण पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। मेयर, फैल्कोन, मारोनी, सबको हिस्सा चाहिए था। उसकी आड़ में हवाला और रिश्वत सब आसान था। एक ऐसा दान खाता जिसका कोई हिसाब नहीं देखता था। सबकी जेब भारी हुई पर फैल्कोन का पेट नहीं भरा, इसलिए उसने मारोनी को पकड़ने का नाटक रचा। फैल्कोन ने उसकी ड्रग डीलिंग की खबर दी। जिन लोगों ने साथ दिया उन्हें प्रमोशन दिलाई और सबको कठपुतलियां बनाकर चलाने लगा। यूं फैल्कोन चुगलखोर बन जाता है। कैटवुमैन बदला लेने के लिए क्लब में जाती है और फैल्कोन से मिलती है। उसी वक्त बैटमैन भी क्लब में एंट्री कर लेता है। तभी न्यूज में फैल्कोन के चुगलखोर होने और अन्निका की हत्या की रिकॉर्डिंग सर्कुलेट होने लगती है। जैसे ही कैटवुमैन फैल्कोन पर गन चलाती है, तभी लाइट चली जाती है। बैटमैन फैल्कोन के आदमियों से जबरदस्त मुकाबला करता है। फैल्कोन कैटवुमैन का गला दबा रहा होता है। बैटमैन उसे पकड़ लेता है और कैटवुमैन की जान बचा लेता है। बैटमैन फैल्कोन को पुलिस के हवाले कर देता है। जब फैल्कोन को ले जाया जा रहा होता है, तभी रास्ते में कोई फैल्कोन पर गोली चलाता है। गोली चलाने वाला रिडलर ही होता है। पूरी पुलिस टीम वारदात की जगह पहुंचती है। पता चलता है वो रिडलर का अड्डा होता है। रिडलर भाग गया होता है। बैटमैन भी वहां पहुंचता है पर रिडलर वहां नहीं होता। पुलिस की वॉकी टॉकी पर खबर मिलती है, किसी महिला ने एक आदमी को बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए देखा है। पूरी पुलिस फोर्स उस आदमी को पकड़ लेती है। वो और कोई नहीं, रिडलर ही होता है। रिडलर के अड्डे पर जाकर पता चलता है रिडलर नवनिर्माण योजना से जुड़े हर उस आदमी को निशाना बनाता था जो शहर में करप्शन और क्राइम बढ़ा रहा होता था और वो उन्हें मार देता था। तभी फोन आता है, रिडलर बैटमैन से मिलना चाहता है। बैटमैन उससे मिलने जाता है। वहाँ पता चलता है रिडलर का प्लान कुछ और ही है जिसे बैटमैन समझ नहीं पाता। फिर बैटमैन रिडलर के अड्डे पर जाता है। वहाँ कंप्यूटर में रिडलर का वीडियो देखता है। वीडियो में रिडलर अपने फॉलोअर्स से कहता है उसने शहर की पानी की दीवार से सटाकर बम लगाए है। बैटमैन वीडियो देख ही रहा होता है कि तभी धमाके की आवाज आती है। दीवार टूटते ही तेज बाढ़ आ जाती है। पूरी गौतम सिटी पानी में डूब जाती है। रिडलर गौतम के सीवॉल पर बम लगाकर शहर को पानी में डुबो देता है ताकि पूरा करप्ट सिस्टम खत्म हो जाए। शहर के लोग जान बचाने के लिए इलेक्शन हॉल में शरण लेते हैं। यहीं रिडलर के फॉलोअर्स नकाब पहनकर स्नाइपर के साथ हमला करते हैं। उनका टारगेट होती है नई मेयर बेलारियल। बैटमैन आखिरी वक्त पर एंट्री करता है। वो मेयर को बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। एक हमलावर को रोकने के लिए वो खुद को वेनम बटा एड्रेनालाइन इंजेक्ट करता है। वो काबू से बाहर चला जाता है जिसे गॉर्डन रोकता है। कैटवुमैन भी लड़ाई में शामिल होती है। वो स्नाइपर्स को खत्म करती है। जब बिजली का तार पानी में गिरता है, बैटमैन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पकड़ लेता है और बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद बैटमैन लोगों को पानी से बाहर निकालता है। यहीं उसे समझ आता है वो सिर्फ वेंजियंस नहीं बल्कि होप बनना चाहता है। रिडलर को अरखम असाइलम में बंद कर दिया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक और पागल कैदी से होती है, जोकर। कैटवुमैन गौतम छोड़ देती है। बैटमैन शहर में रुकता है। अब बैटमैन बदले का प्रतीक नहीं बल्कि गौतम की उम्मीद बन चुका होता है।